हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउ टू लर्न। आज का टॉपिक है एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू आर वीक लीव ऑन अकाउंट ऑफ योर सिकनेस। यहाँ पे क्वेश्चन में है कि आप अपने प्रिंसिपल को एक आवेदन पत्र लिखकर उन्हें बीमारी का कारण 1 सप्ताह की छुट्टी देने का निवेदन करें। ये आपको एप्लीकेशन लिखना है। और या सेकंड क्वेश्चन ये भी ऐसे भी हो सकता है, यू आर प्रमिला गोरे ऑफ क्लास, यहाँ पे क्लास मेंशन रहेगा पेपर में, इन लक्ष्मी बाई विद्या मंदिर हर्षद, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर लीव एज यू आर इल। यहाँ पे है कि आप लक्ष्मी बाई विद्या मंदिर हर्षद में कक्षा, यहाँ पे क्लास दिया रहेगा कि आप किस कक्षा में पढ़ रहे हैं, पेपर में दिया रहेगा कि आप प्रमिला गोरे हैं, जो आपके बीमार होने पर आप अपने प्रिंसिपल को एक छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिख सकते हैं। या और दिया है, अथवा इस तरह के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 3 days सिक लीव। आप अपने प्रिंसिपल को 3 दिन की छुट्टी के लिए, बीमारी के कारण से 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। यह फॉर्मेट लेटर का क्वेश्चन है, जिसे मैक्सिमम लोग एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन ही लिखा रहता है। आज हम आपको फॉर्मेट लेटर या एप्लीकेशन का फॉर्मेट बताएंगे। फॉर्मेट लेटर का कोई भी कैसे भी क्वेश्चन आए, उसका आंसर आपको इस तरह के फॉर्मेट में ही देना होगा। तो देखते हैं फॉर्मेट फॉर फॉर्मल लेटर। ये फॉर्मेट है फॉर्मल लेटर का। 2 सेवा में कॉमा करना है। एड्रेस, यहाँ एड्रेस ऑफ रिसीवर्स, आप का जहाँ का एड्रेस जिनके लिए आप लिख रहे हैं तो उनका एड्रेस लिखना है। यहाँ पे डेट मेंशन करना है, जिस डेट पे आप लिख रहे हैं उस डेट को मेंशन करना है। यहाँ पे डेट डालेंगे। सब्जेक्ट, एप्लीकेशन विषय क्या है, जो रीजन है वहां पे लिख सकते हैं कि आप किस लिए लिख रहे हैं एप्लीकेशन। सैल्यूटेशन, सर को लिख रहे हैं तो यहाँ पे सर लिखिए, मैम को लिख रहे हैं तो मैम लिखिए, अभिवादन करने के लिए कॉमा लगाइए। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ लेटर, पत्र के अंग, कंटेंट एज पर द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है थैंक यू, यहाँ पे धन्यवाद आप दे सकते हैं, धन्यवाद दें, यहाँ पे थैंक यू लिखिए। नेक्स्ट इसका है सेंडर्स नेम, लिखने वाले का नाम। क्वेश्चन में जो नेम दिया हुआ है वो नेम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप नेम लिखें, क्लास लिखें। इस तरह का ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट देख सकते हैं। तो हम इसी फॉर्मेट में एप्लीकेशन देखते हैं और उसका हिंदी ट्रांसलेट करके भी बताएंगे, जिससे आपको समझने में आसान होगा और एग्जाम में आसानी से लिख सकते हैं। ये है एप्लीकेशन फॉर्मल लेटर। 2 सेवा में कॉमा करना है। द प्रिंसिपल, प्राचार्य के लिए ये है तो प्रिंसिपल लिखें, प्राचार्य महोदय। यहाँ पे क्या लिखना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि स्कूल का नाम तो यहाँ पे स्कूल का नाम लिखेंगे। यदि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे डेट लिखेंगे, जिस डेट पे आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो डेट डालेंगे। सब्जेक्ट, इन एप्लीकेशन फॉर लीव, यहाँ पे विषय लिखना है, किसके लिए आप रीजन बताना है, तो छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। यहाँ से हम हिंदी भी देखते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे है विषय, अवकाश लेने के लिए एक आवेदन पत्र। फिर क्या है सर, यहाँ पे सर लिखना है आपको, कॉमा करना है। मैम है तो मैम लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास। यहाँ पे क्लास पेपर में आप जिस क्लास का पेपर दे रहे हैं उसमें क्लास लिखा रहेगा, 9th 10th 12th 11th जो भी है, ऑफ योर स्कूल। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे समझ सकते हैं आप कि मैं नम्र निवेदन करता हूँ या करती हूँ। यहाँ हिंदी से इस तरह का, इंग्लिश में कैसे लिखना है, आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास ऑफ योर स्कूल। मैं करती हूँ कि आपके स्कूल की कक्षा, जो भी क्लास है, की छात्र या छात्रा हूँ। आगे है
I have been suffering from fever since last night. The doctor has advised me to take complete bed rest for 2 days. यहाँ पे 2 days लिखा हुआ है, 3 days, 2 days कुछ भी हो सकता है, 1 week आप अपने से लिख सकते हैं। इसका हिंदी देखते हैं कि मैं कल रात से, यहाँ पे है I have been suffering from fever since last night, कल रात से मैं बीमार हूँ, बुखार से पीड़ित हूँ। फीवर मीन्स बुखार, तो मैं बुखार से पीड़ित हूँ। नेक्स्ट है डॉक्टर, डॉक्टर है इसमें, द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर 2 days। यहाँ पे है कि डॉक्टर ने मुझे 2 दिनों के लिए पूर्ण आराम करने की सलाह दी है। यहाँ पे आप जो डेज लिखा रहेगा क्वेश्चन में वो डेज लिख सकते हैं। 1 week रहेगा 1 week, जो भी 3 days का है तो यहाँ पे 3 days लिख सकते हैं। नेक्स्ट है काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days एंड ओब्लाइज। इसका देख रहे हैं, कृपया मुझे 2 दिनों के लिए, काइंडली मीन्स कृपया, मुझे 2 दिनों के लिए छुट्टी देने की उपकृत करें। थैंक यू, आपका धन्यवाद। योर ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी। योर ओबिडेंटली मीन्स आपका आज्ञाकारी। नेम, यहाँ पे जो पेपर में दिया रहेगा वो नेम लिखेंगे, नाम लिखेंगे, या नहीं दिया हुआ है तो अपना नाम भी लिख सकते हैं। क्लास, यहाँ क्लास, जिस क्लास का आप पेपर दे रहे हैं तो उस क्लास लिख दीजिएगा, कक्षा। इस तरह के आपको फॉर्मेट में लिखना होगा। ये देख रहे हैं, टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम लिखिए। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। डेट लिखिए, जिस डेट पे एप्लीकेशन, जिस डेट पे आप लिख रहे हैं। सब्जेक्ट, यहाँ एन एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर है सर या मैम, आप जिनके लिए लिख रहे हैं तो यहाँ सर लिखना चाहे सर, या फिर मैम कॉमा करके नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, यहाँ पे क्लास डालेंगे, आपका जो क्लास है, ऑफ योर स्कूल। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर 2 days। यहाँ जितने डेट का है यहाँ चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन में दिया रहेगा वो डेट आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 day है तो 3 days, 4 days या फिर 1 week, जो भी दिया रहेगा जितने दिन की छुट्टी के लिए है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर, यहाँ पे फिर डे चेंज करेंगे जितने डे के लिए आपको दिया रहेगा। 2 days के लिए 2 days, 3 days के लिए 3 days एंड ओब्लाइज लिखेंगे। फिर नीचे लाइन पे थैंक यू लिखेंगे। योर ओबिडेंटली, नेम, पेपर में नेम दिया हुआ है कि यू आर, जो भी दिया रहता है वो लिखिए। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पे अपना नेम लिख सकते हैं और क्लास वही रहेगा जो आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं। तो ये इस तरह के आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। यदि आप इंग्लिश में बहुत ही वीक हैं तो आप इस तरह के एप्लीकेशन लिख सकते हैं जो बहुत ही इजी वर्ड में ये एप्लीकेशन है। फॉर्मेट वही रहेगा बट इसके वर्ड्स इजी हैं, इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो देखते हैं, लिखा है टू, यहाँ टू लिखना है आपको, कॉमा लगाना है। द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लिए है तो प्राचार्य के लिए है तो आपको द प्रिंसिपल लिखना है। यहाँ पे पेपर पे एड्रेस दिया रहेगा तो उस स्कूल का नाम लिखेंगे। पेपर में स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ है तो आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। डेट, यहाँ पे जिस डेट पे आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो डेट लिखिए। सब्जेक्ट, विषय किस लिए है तो एन एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए एक आवेदन पत्र, ये रहने दीजिए, यही लिखेंगे आप। सर या मैम, यहाँ पे जो आपको लिखना है, सर लिखना है सर लिखा हुआ है, मैम लिखना है तो यहाँ पे मैम लिख दीजिए और कॉमा कर दीजिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे आई बेग टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी पेपर में दिया रहेगा जिस क्लास का पेपर दे रहे हैं वही क्लास लिखेंगे, ऑफ योर स्कूल। यहाँ पे है कि मैं आई बेग, बेग मीन्स निवेदन, मैं नम्र निवेदन करता हूँ या करती हूँ कि मैं आपके विद्यालय में, ऑफ योर स्कूल, आपके विद्यालय में कक्षा, जिस कक्षा का आप विद्यार्थी हैं तो उस कक्षा का विद्यार्थी हूँ। आई एम इल, मैं बीमार हूँ।
आई एम कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 3 days। यहाँ पे 3 days दिया हुआ है। पेपर में आपका जितने डेज का दिया रहेगा वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। 2 days का रहेगा 2 days, 3 days का रहेगा 3 days, 1 week का रहेगा तो 1 week लिखेंगे। यहाँ पे आपको बस चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं 3 दिनों के लिए स्कूल नहीं आ सकता। कैन नॉट कम टू स्कूल, स्कूल नहीं आ सकता। नेक्स्ट है आई वॉन्ट 3 days लीव। यहाँ पे है कि मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। यहाँ पे जितने डेज रहेगा 3 रहेगा तो 3 days, 4 days, 1 days या फिर यहाँ पे 1 week, जो भी है यहाँ पे आप ओनली यहाँ पे और चेंज करेंगे। नेक्स्ट, ये कंप्लीट हो गई। इतनी इजी है, देखिए ये आपसे बन जाएगा। कोई कितना भी वीक हो इंग्लिश में इस तरह की एप्लीकेशन लिख सकता है। नीचे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन पे थैंक यू, धन्यवाद, आपको धन्यवाद। फिर उसके नीचे लिखेंगे योर ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी, ये लिखे। या फिर ये ना बने, ओबिडेंटली की स्पेलिंग नहीं बन रहा है तो योर्स बस लिख देंगे। यहाँ YOUR और S जोड़ देंगे, बस हो गया। इसमें योर्स हो जाएगा, ओबिडेंटली हटा सकते हैं। यहाँ पे नेम लिखिए, पेपर में जो नेम दिया हुआ है कि यू आर सुनीता, यू आर विनीता, जो भी दिया है वो आप नेम लिखिए। नहीं दिया हुआ है तो आप अपना नाम लिख दीजिए और क्लास अपना क्लास लिख दीजिए। ये इस तरह के आप एप्लीकेशन बहुत ही इजी, ये इजी है और आप लिख सकते हैं। इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।